पहले श्रील प्रभुपाद शिक्षामृत पढ़ लें। मुंबई में 10 नवंबर 1974 में प्रभुपाद ने कहा था, 2 प्रकार के संग किया जा सकता है। 2 प्रकार का संग, वाणी द्वारा और बपू द्वारा। वाणी अर्थात शब्द, बपू अर्थात शारीरिक उपस्थिति। शारीरिक संग कई बार उपलब्ध होता है और कई बार नहीं, परंतु वाणी शाश्वत रहती है। तो संग की बात कही है, बड़ी विचारने की बात है। भगवान गौर हरि जो कली पावना अवतार हैं, उन्होंने कहा कि साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लब मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि होए। सारे शास्त्र कहते हैं साधुओं का संग करो, साधुओं का संग करो, साधुओं का संग करो, और थोड़े से साधु संग से भी सब सिद्धियां प्राप्त होंगी। बहुत सारी सिद्धियां हैं, अनिमा लगिमा प्राप्ति। आदमी छोटे से छोटा बन जाता है, बड़े से बड़ा बन सकता है। प्राप्ति यहाँ बैठा बैठा काबल से अनार मंगवा लेगा, बैठो चंद्रमा को छू लेगा। ये सिद्धियाँ सब टेम्पररी हैं। असली सिद्धि जो है कृष्ण प्रेम की सिद्धि है। क्योंकि मान लो कल को कोई जिसने काबुल से अनार मंगवाया, तो कब तक मंगवाया, शरीर छूट जाएगा, खत्म। लेकिन कृष्ण प्रेम जो है ये कभी समाप्त होने वाला नहीं है। यही असली चीज है कृष्ण भक्ति। तो कृष्ण भक्ति जो है हमें संतों के संग से मिलेगी। बापू और बानी का प्रभुपाद वर्णन कर। बापू है शरीर, बानी अर्थात शब्द। अब प्रभुपाद जी के जो शब्द हैं ये उनके शब्द हैं, हम उनका संग कर रहे हैं। शारीरिक उपस्थिति जो है, शारीरिक संग कोई बार उपलब्ध होता है और कोई बार नहीं, परंतु वाणी शाश्वत रहती है। सबको प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़नी चाहिए और उनको जीवन में धारण करना चाहिए, वैसा जीवन बनाना चाहिए। तो एक बार एक बात हमारा गुरु भाई जानकीनाथ था, उसने बताई एक बात। जानकीनाथ भी चला गया बेचारा, उधमपुर में भी आ चुका है। अमेरिकन भक्त था वो, बड़ा अच्छा भक्त था, प्रभुपाद का शिष्य। एक बार प्रभुपाद बर्कले कैलिफोर्निया में थे, तो एक प्रेस वाले ने पूछा, प्रेस वाला ही था शायद, उसने पूछा कि स्वामी जी आप जब चले जाएंगे तो फिर कैसे होगा आपका आंदोलन। प्रभुपाद ने कहा मैं कभी भी नहीं जाऊंगा, मैं अपनी वाणी के द्वारा सदा रहूंगा, मैं कभी नहीं मरूंगा। ये शब्द थे प्रभुपाद जी के। आज भी अपनी वाणी से प्रभुपाद उपस्थित हैं। तो हम सबको ये अच्छा सा है नहीं, निया वाला निकालो, फट जाता है तो बेकार हो जाता। तो प्रभुपाद जी की वाणी उपलब्ध है उनके पुस्तकों द्वारा, उनके प्रवचनों द्वारा। देखो संगत का बड़ा प्रभाव है। जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग, जैसा पिए पानी वैसी बने बानी। तो प्रभुपाद का संग करो, प्रभुपाद के संग के द्वारा हमारी शुद्धि हो। तो प्रभुपाद सदा उपस्थित हैं, उपलब्ध हैं अपनी वाणी के द्वारा, अपनी पुस्तकों के द्वारा। और सदा सदियों तक, हजारों सालों तक वो हमारे साथ रहेंगे।
अभी तो शरीर बपू तो चला गया, शरीर छोड़ दिया, आत्मा चली गई गौलोक धाम में, लेकिन वाणी इधर है हमारे लिए। तो हमें अपनी शुद्धि करनी है, ये याद रखो। शुद्धि न सत्ता, सारी समस्या अशुद्धि की है। और ये जो हमें शरीर यहाँ मिले हैं ये भी अशुद्ध हैं, इनमें बड़े दोष हैं। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, मद, मत्सर, ईर्ष्या, दंभ, कपट। अरे बोल, अग्नि कहाँ है? उसको लाओ पकड़ कर इधर, तेरी ड्यूटी है कृष्णदास, अग्नि को रोज लाया कर। तो ये दोष हम में भरे पड़े हैं, इनको निकालना है। तो साधु संग से, सत्संग से दोष जाएंगे। एक तुलसीदास जी ने बड़ा अच्छा कहा है कि संत समागम हरि कथा, संतों का मिलना और हरि कथा। तुलसी दुर्लभ दो, तुलसी दुर्लभ, सुतदारा और लक्ष्मी, सुतदारा और पापी के भी हो, पापी के। जिन चीजों के पीछे हम भागते हैं ना, पुत्र हो, सुंदर स्त्री हो, लक्ष्मी धन हो, ये तो पाप कर्म करने वालों के पास भी है। एक सत्संग जिसके पास है वो ही भाग्यशाली है। पर आज दुनिया पैसे के पीछे है, पैसे इकट्ठे करके रख देंगे अलमारी में 1.5 लाख रुपया, कोई 2 लाख देगा, कोई 4 लाख रख देगा, पैसे को इकट्ठा करेंगे। अरे हरि नाम इकट्ठा करो, जपो हरि नाम को। कहा है राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, सारे बोलो। अरे अंत काल पछताएगा, अंत जब प्राण जाएंगे छूट। जब प्राण निकल जाएंगे फिर घबराएगा। वो एक मेरी प्यारी रसना, अंत समय बोल हरी मेरी प्यारी रसना, अंत समय में हिली या ना हिली, अंत समय में कफ पित्त बात इकट्ठे हो जाते हैं, नाम नहीं निकलता भगवान का। अभी बोल तू भगवान का नाम, अंत में पता नहीं तू हिलेगी या नहीं हिलेगी। और मरते समय आदमी की जुबान भी बंद हो जाती है, कईयों की बंद हो जाती है। लेकिन ध्यान संसार में रहता है तो बस इस नश्वर संसार में आना पड़ता है वापस, दुख रूपी संसार में। जैसे एक व्यक्ति था, कथा है ये, भक्तमाल में, तो मर रहा है वो भी, वो जुबान बंद हो गई है, कुछ इशारा कर रहा है, ऐसे 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 कर रहा है, ऐसे ऐसे। घर वाले सोच रहे हम बोल तो सकते हैं नहीं, जुबान बंद है। तो कहा क्या ऐसे दिखा रहा है कुछ। जट हकीम, पहले बड़े बड़े अच्छे वैद्य होते थे, हकीम होते थे, कि महाराज हमारे पिता वैद्य जी, हमारे पिताजी मर रहे हैं, पुरानी बात है, तो कुछ कह रहे हैं, बोल नहीं सकते, उनको आप बुला दो। कहते 300 रुपया लूंगा। उस समय 300 मतलब 3 लाख रुपया, 300 पहले ढेला, उसकी भी कीमत होती थी, पाइयाँ होती थी। तो कहते दे देंगे हम। कहते पहले तो मरने के बाद भी लोग देते नहीं हैं, लाओ हमारे 300 रुपया, बड़ी मुश्किल से दिया। घर वाले क्या सोचने लगे, जीते जी पिताजी ने बताया नहीं, अभी मर रहे हैं, कोई धन घड़ा है वो बता रहा है, पैसा रखा है वो बता रहे हैं। तो डॉक्टर वैद्य ने दवाई दी, बोलने लगा
हाँ पिताजी क्या कह रहे थे आप? उधर बछिया जो है भारू, झाड़ू को भारू भी कहते हैं ना, वो खा रही थी। तुम लोग इतने लापरवाह हो कि 300 रुपये फूक दिए और बछिया को दिखा रहा है वो भारू खाते हुए। जीवन काल में आदमी ऐसे फंसा रहता है माया जाल में। याद रखो, ये माया जाल, ये संसार हमारा घर नहीं है, इसको छोड़ना है भाई। संघ की बात मैं आपको सुनाऊं प्रभुपाद कृपा से, ऐसे ऐसे उदाहरण भगवान बना देते हैं ताकि हम मूर्ख लोग समझे, लेकिन मूर्ख नहीं समझते। एक जीव होता है, उसको भृंग कहते हैं हिंदी भाषा में। भृंग का नर मादा नहीं होता, एक ही होता है बस, भृंग बस। तो उसका परिवार कैसे बढ़ता है? भृंग क्या करता है? भृंग नीले रंग का होता है, यहाँ भी होते हैं। तो जहाँ पर ये घर बनाए बड़ा शुभ माना गया उसको, भृंग का घर। तो मैं भृंग की ये सारा सब कुछ देखा मैंने, घर भी बनाते हुए देखा उसको। तो भृंग क्या करता है, वो किसी भी कीड़े को पकड़ लेगा, किसी भी कीट को। उसमें ताकत बड़ी है भृंग में, और उसको मारता नहीं है, वो डराता है, वो डरता है ये मार देगा मेरे को। हर जीव को डर है। अगर वो बड़ा भारी नहीं है उसको उठा करके वो ले आएगा भृंग। उसने मिट्टी के घर बना रखे हैं, सुराख बना रखे हैं, उस सुराख के अंदर उसको डाल देगा। कीट को, किसी कीट को मैंने डालते हुए भी देखा है, डाल देगा, ऊपर से मिट्टी लगा देगा। वो कीड़ा जो है उसके अंदर सतत चिंतन कर रहा है, किसका? भृंग का। अभी आया, अभी आया, अभी मेरे को मार देगा। लेकिन वो ना आता है ना मारता है। सतत चिंतन करने के बाद जो कीट जो है वो भृंग बन जाता है। हम भी सतत कृष्ण का चिंतन करेंगे, कृष्ण तो नहीं बनेंगे, कृष्ण जैसे बन जाएंगे। कृष्ण तो एक ही है, कृष्ण बस। हम सब चाहे पुरुष हैं चाहे स्त्री हैं, सतत कृष्ण का चिंतन करने से हम उनका स्वरूप प्राप्त कर लेंगे। हाँ, क्या होगा भाई? आ रहा है? आवाज क्या आई? हाँ, तो आज आ जाएगा नहीं? आज या कल है, पता नहीं। तो देखो ये संग का गुण देखो, कीट भृंग का संग कर रहा है तो भृंग बन गया, और समय आने पर उसका शरीर बदल जाता है, कीड़ा बदल जाता है भृंग के रूप में, और समय आने पर भृंग खुद आता है, उसको सुराख को तोड़ता है, जब खुद ही अंदर से तोड़ लेता है और बाहर निकल आता है। ऐसे उसका परिवार बढ़ता है। एक कीड़ा भृंग का दूसरे कीड़े का चिंतन करने से शरीर बदल जाता है। अगर हम भी भगवान का सतत चिंतन करेंगे, इसी जैसे हम किसी को कहते हैं ना भाई अब मैं क्या करूं, कोई आत्मा पूछती है, मैं कहता जप करो, कहते हो गया बस, सब और नहीं करना है, थक के। अरे जप तो 24 घंटे भगवान ने कहा है, गौर भगवान ने, नाम गाने सदा रुचि, सदा नाम गाने में रुचि रखो। कीर्तनीय सदा हरि, सदा भगवान का कीर्तन करते रहो। क्यों? कोई पता नहीं है। एक भक्त हुए, उनका नाम था गोपाल गुरु। एक गुरु नाम उनको भगवान ने दिया था, नाम उनका गोपाल जी था। बहुत बड़े भक्त हुए वो गोपाल जी। तो भगवान भक्तों के माध्यम से कार्य करवाते हैं, भक्तों को श्रेय देते हैं। तो भगवान अभी शरीर धारण किया है, भगवान का शरीर तो दिव्य है, सच्चित आनंद, लेकिन शौच क्रिया में भी भगवान जाते हैं। शौच क्रिया में गौर हरि जाते जब, तो वो अपनी जुबान को ऐसे पकड़ लेते हैं। तो गोपाल जी पूछते हैं, महाप्रभु आप इस जीवा को क्यों पकड़ लेते हैं? गोपाल, मैं शौच क्रिया में जाता हूँ, गंदी जगह, मेरी जीवन नाम जपती रहती है, इसलिए मैं इसको पकड़ के रखता हूँ, नाम ना जपे। इच्छा भगवान की है,
तो गोपाल जी क्या कहते हैं, महाप्रभु प्राण तो आदमी के शौचालय में निकल सकते हैं, कई लोग शौचालय में मर जाते हैं। तो फिर कहते नाम तो हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान कहते हैं गोपाल तू मेरा गुरु है। भगवान उनको फिर नाम गोपाल गुरु पड़ गया। बोलो गोपाल गुरु जी महाराज की। अरे शौचालय में भी नाम नहीं छोड़ना, नाम जपते रहो। भगवान तो हृदय में बैठे हैं हमारे। कनाडा वैंकूवर की बात है, एक नारद मुनि नाम का एक भक्त, उसके घर में सत्संग था, यही प्रसंग चला, यही चल रहा था प्रसंग। उसने बताया कि पंजाबी था, अलूवालिया, शौच में गया, आया ही नहीं, वापस नहीं आया, दरवाजा तोड़ा तो शौचालय पर मरा पड़ा हुआ वो। तो संग, बस नाम का संग करो, नाम गाने सदा रुचि, कीर्तनीय सदा हरि। सदा नाम गाने में रुचि पैदा करो और सदा भगवान का कीर्तन करते रहो। क्यों कहनी अंत काल मेरी प्यारी, मैं शब्द भूल रहा हूँ, बोल हरि बोल मेरी प्यारी रसना, अंत काल में हिली ना हिली, हिली या ना हिली। पता नहीं अंत में तू हिल पाएगी, अभी तो भगवान का नाम ले। तो संग करो। देखो इन संतों का संग करने के लिए क्यों कहते हैं हम बार बार, इन्होंने दुनिया बदल दी अपने संग देकर, अपना संग दिया विदेशियों को, बड़ा कष्ट उठाया, लेकिन कोई परवाह नहीं की इन्होंने। विदेशियों को संग दिया, विदेशियों को देसी बना दिया। जो माँ को मम और बाप को डैड कहते थे, वो भी माता पिता कहने लग पड़े। देशियों को विदेशियों को देसी बना दिया। इनकी वाणी के द्वारा संग करो, इनकी पुस्तकें पढ़ो, इनकी लीला अमृत पढ़ी जा रही है। जो आत्मा लीला अमृत पढ़ती है वो कहती है, आत्मा कहते हैं बड़ी इंटरेस्टिंग है महाराज जी, बहुत इंटरेस्टिंग है। प्रभुपाद कैसे करते थे, क्या करते थे, क्या क्या किया जीवन में उन्होंने। तो संगवास, बापू और बानी। बापू तो शरीर तो जाएगा जाएगा, हमारा शरीर भी जाने की ओर आगे बढ़ रहा है। कहा है एक शायर ने, सारे बोलो, सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। सुबह शाम ये उम्र खत्म हो जाती है, हमारा भी शरीर खत्म हो जाएगा एक दिन। हम समाप्ति की ओर आगे बढ़ रहे हैं। कल का दिन मेरे जीवन से मर गया और आपके जीवन से ही मर गया, सबके जीवन से मर गया। ये नहीं कि मेरे ही जीवन से मरा, सबके जीवन से। जैसे एक दिन प्रभुपाद जब आखिरी समय बड़े बेचारे वृद्ध हो गए, क्योंकि उन्होंने सारा जीवन उनका हम पापियों के लिए था, हमारे उद्धार के लिए। प्रभुपाद जी तो एक गोरा कहता है, गोरा भक्त, प्रभुपाद आप ऐसे हो गया जी। उन प्रभुपाद हर एक का मन पढ़ लेते थे, किसी के मन में क्या है। मेरा भी मन पड़ा प्रभुपाद जी ने, तो वो मन में सोच रहा क्यों ऐसे हो गए। कहते तू नहीं होगा एक दिन, तू भी ऐसा हो जाएगा, तू भी बुढ़ा होगा एक दिन, मुझे क्या कहता है। सबका ऐसी गति है। लेकिन ये बातें समझ क्यों नहीं आती, अंतरात्मा शुद्ध नहीं है। बस शुद्धि के लिए लगो। जैसे एक आत्मा का आपको मैंने उदाहरण दिया, आया कहते हैं आपको मैंने गुरु बनाना है, मैं बनो भाई, चेला बनो, खुद ही बनाया। लेकिन ईर्ष्या करनी हमसे, ईर्ष्या करता था। कैसा, मैंने कहा देखो मैं तो चेला है या केला है, गुरु बनाकर उससे ईर्ष्या करता है तो कैसा दुष्ट है। पर बाकी वैसे ये बात बता देता था सब कुछ। वो कई लोग छुपाते हैं ना, बता देता था। फिर उसने प्रोग्राम बनाया, ये मंदिर की प्रॉपर्टी बड़ी है, इसको अपने नाम करो। वो क्यों करना चाहता था अपने नाम, कि मैं जब मरूंगा तो सब साथ ले जाऊंगा। अरे बाल सब साथ जाएगा, मेरे सारा पड़ा शरीर तक साथ नहीं जाएगा और क्या साथ जाएगा। मूर्खता हम लोगों की है
ये मूर्खता तभी जाएगी जब हम अपनी अंतरात्मा को शुद्ध कर देंगे, जब हम भक्त बन जाएंगे। नहीं तो मूर्खता बनी रहेगी। इस मूर्खता को खत्म करना है संग करके, प्रभुपाद जी का संग करना है वाणी के द्वारा। मूर्ति रूप में ये भी संग है, जैसे भगवान की मूर्ति रूप में संग करते हैं ऐसे भक्तों का भी है। तो प्रभुपाद जी का संग करो और जीवन को सफल करो। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की। दामोदर अष्टक। नमामीश्वरं सच्चित् आनंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले ब्रजमानम। नमामीश्वर लसत यशोदा वियोलु खलादावमानं परमृष्टमत्यन्तो द्रुतया गोपिया। यशोदा, सारे बोलो परमृष्ट। रुदंत मुहुनेत्र युग्मं मृजन्तं करम्बोजयुग्मेन सातंकनेत्रं। रुदंत, जय प्रभुपाद। मुहु श्वासा कंपा त्रिरेकाकांता स्थिता ग्रीवदामोदर भक्तिवादम। मुहु श्वासा कंपा त्रि, हरि बाबा। मुहु श्वासा कंपा त्रिरेकाकांता स्थिता ग्रीवदामोदर भक्तिवादम। इति दृक्ष्वलीलाभिर आनंद कुंडे स्वाघोषम निमायन्तम आख्यापयन्तम। इति तदीयेषितागेषु भक्तेर्जितात्मं पुनः प्रेमतस्तं सता वृथि बन्धे। तदीये परम देव मोक्षम न मोक्षम बदिम्बा न चन्ने वृनेघम वरेशत अपीहा। परम इदं ते वपुरनाथ गोपालबालम सदा मे मनस्ते अविरस्तिं किमन्ये। इदं ते वपुर इदं ते मुकुम्बोजा अत्यन्तनीले वृतं कुन्तले स्निग्धा रक्तेश गोपिया। मुहुचुम्बितं बिम्बा रक्ताधरं मे
मनस्ते अविरस्तम अलम लक्षलाभे मुहु चुम्बी। हरि बोल। नमो देव दामोदर अनंता विष्णु प्रसीदा प्रभो दुख जलाब्धि नमग्नम। कृपा दृष्टि पृष्टि या दीनं बतानु ग्रहाणे क्षमाम आज्ञम यदयक्षिद्वेष्य। कृपा दृष्टि कुबेरात्मजो वदा मूर्ति वयद्वा त्वया मोचितो भक्ति वाजो कृतो च। त्वया मोचितो तथा प्रेम भक्तिं स्व काम्ये प्रयाय च। न मोक्षे ग्रहो में अस्ति दामोदरे तथा न मोक्षे नमस्तस्तु दाम्ने सफुदीप्ति दाम्ने तुदयोदरायात विश्वासदामने नमः। ठीक बोल। नमो राधिकाय त्वदीयाय प्रियाय नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यं। नमो राधि नमो अनंत लीला नमामीश्वरं सचित् आनंद रूपम लसत कुंडलं गोकुले ब्रजमानम्। लसत कुंडलं यशोदा वियोलु खलादावमानम् परम मृष्टमतयन्तो द्रुतय गोपिया। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्ण के
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे। जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे। जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे। शिला सत्यव्रत प्राण धन है, शिला सत्य शिला प्रभुपाद प्राण धन है। जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे। बोलो श्री राधा दामोदर भगवान की। To the supreme controller who possesses an eternal form of blissful knowledge, whose glistening earrings swing to and fro, who manifested himself in Gokula, who stole the butter that the gopis kept hanging from the rafter of their storerooms, and who then quickly jumped up and ran in retreat in fear of Mother Jasoda, but was ultimately caught. देखो जसोदा मैया कृष्ण को अपना पुत्र समझती हैं और शरारतें करते तो माता डांटती हैं। माता ने जब पकड़ लिया, ये यहाँ वर्णन नहीं है, पकड़ लिया जब जसोदा मैया ने भगवान को, आई माता कहती तू बड़ा उदंड है, बड़ी शरारतें करता है, आज तुमको मैं दंड दूंगी। माता की रस्सा ले आई, गौओं को बांधने वाला रस्सा बांधने लगी तो इतना सा कम हो जाए, थोड़ा सा दुनिया का दूसरा रास्ता, तीसरा रास्ता, चौथा रास्ता, दुनिया भर के रास्ते माता गई, थोड़ा कम हो जाए। बेचा परेशान हो गई जसोदा मैया। बोलो जसोदा मैया की। परेशान हो गई। भगवान ने बोला और परेशान ना करो इनको। फिर बंद गए भगवान, लीला भगवान की। तो बंद गए जसोदा मैया द्वारा। इससे पहले जसोदा मैया का शरीर भारी है, माताओं का शरीर थोड़ा भारी होता है। यहाँ भी कोई 2-3 माताएं हैं जो भारी हैं। एक कुंती माता भी थोड़ी भारी है, पतली हो रही है, अभी वो डाइटिंग कर रही है। और एक विरोचन की पत्नी, उसका भी शरीर डामाडोल होता है। और एक क्या नाम उसका, जगतपति की पत्नी, वो भी मोटी है थोड़ी सी। तो जसोदा मैया भी भारी थी, मोटा शरीर था उनका।
तो दौड़ रही है माता, भगवान छोटे से भाग रहे हैं, कृष्ण भगवान छोटे से बाल रूप में भाग रहे हैं। माता हाफ गई, पकड़े नहीं जा रहे। आखिर भगवान ने सोचा और परेशान नहीं करो, पकड़े गए भगवान माता यशोदा से। तो ये भगवान लीलाएं करते हैं ताकि इनका श्रवण करके, कीर्तन करके हम अपनी शुद्धि करें। भगवान परम शुद्ध हैं। अगर वो मक्खन चुराते हैं वो भी दिव्य है, किसी की पत्नी से उनका संबंध होता है वो भी दिव्य है। यही समझने की बात है। हम नहीं वो कर सकते, कृष्ण कर सकते हैं, क्योंकि वो दिव्य है, उनका कार्य दिव्य है। आपको पता है सबसे 5 रस हैं, शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य। सबसे ऊंचा रस है माधुर्य रस। माधुर्य रस क्या है ये थोड़ा बताएं आपको हम। माधुर्य रस कृष्ण भगवान का गोपियों से संबंध। गोपियां कौन थी? उनके भी पति थे, परिवार था उनका भी। कृष्ण भगवान का उनके साथ संबंध है। ये माधुर्य रस सबसे ऊंचा है। गोपियों ने सबसे ऊंची भक्ति की भगवान ने। भगवान जब वृंदावन से मथुरा आ रही है, क्योंकि भगवान ने उनके माता पिता वसुदेव देव की जेल में पड़े हैं कंस ने। देखो भगवान को पाने के लिए कितना कष्ट उठाना पड़ता है। जब 11 साल के हुए भगवान, 11 साल पहले प्रकट हुए, तो उनकी तो कोई आयु नहीं है, वो तो अनादि हैं। तो वृंदावन में बड़ी लीलाएं की। अभी अक्रूर जी आ गए, बना बना अक्रूर। कंस ने कहा अक्रूर को जाके वो ले आओ उनको वहां से। गोपियों के प्राण जा रहे हैं, बेचारी रो रही हैं गोपियां। कितना भाव था। गोपियां रथ पकड़ लिया, अक्रूर को क्रूर कहा, बड़ा तुम निर्दयी है, हमारे प्राण ले जा रहा है। तो गोपियां बड़ी महान ऋषि मुनि थे वो, जिन्होंने गोपियों के शरीर धारण किए थे। तो गोपियां कहती हैं हे कृष्ण आप स्वतंत्र ईश्वर हैं, अभी आपने जाने का सोच लिया, वृंदावन छोड़ने का, पर हम आपके बिना जी नहीं सकेंगे। आप ऐसा करो, रथ हमारे ऊपर चला के ले जाओ, हम आखिरी आपके दर्शन करके शरीर छोड़ दें। तो तब भगवान ने क्या कहा? तो लोकनाथ भगवान कहते हैं गोपियों मैं तुम्हारा ऋणी हूं। क्या ऋण है? भाव और भक्ति का। तो भगवान कृष्ण जब पृथ्वी पर चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए 500 साल पहले, उन्होंने क्या कहा? गोपी भ्रतपद कमलयोर दास दासानुदास। हमें गोपियों का दास नहीं बनना। गोपियों की जो दास है, प्रभुपाद कहते थे 1000 टाइम फर्दर, बड़े दूर आगे जाकर दासों का दास बनना है। और गोपियों की सबसे आराधना, भगवान की ऊंची आराधना। उन्हें परिवारों का, पतियों का, किसी की कोई चिंता नहीं की, केवल कृष्ण के लिए बस उनका जीवन था। तो गोपी बड़ा भाव उनका। तो हमने उनके दासों का दास बनना है। तो हम पर भी भगवान कृपा करेंगे। सीधा भगवान किसी को स्वीकार नहीं करते, वो तो त्रिलोकीनाथ हैं। अभी देखो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके पास कौन जा सकता? कोई नहीं जा सकता। उनके सचिव के माध्यम से जाना पड़ेगा। हम बड़े समय से प्रयास कर रहे हैं। मिले थे मोदी जी को हम जब वो मुख्यमंत्री थे, तो जब प्रधानमंत्री बने बड़ा प्रयास किया, लेकिन नहीं मिलने दे रहे, वो अपॉइंटमेंट नहीं देते। एक संजय भावसार हैं उनके, वो पहले जब मुख्यमंत्री थे तब भी वो साथ थे, अभी भी, तो वो बस टुका देते हैं, नहीं कुछ भी। अगर एक व्यक्ति को, पृथ्वी के व्यक्ति को मिलना है तो उसके सचिव को प्रसन्न करना पड़ेगा, उसको प्रभावित करना पड़ेगा, कन्विंस करना पड़ेगा क्यों मिलना चाहता हूं मैं। अरे भगवान को मिलना है तो उनके भक्तों के माध्यम से मिला जा सकता है। और सबसे बड़े भक्त भगवान के गोपियां हैं।
ये वर्णन आता है। यशोदा और नंद का वत्सल्य से पहले, वत्सल्य प्रेम यशोदा और नंद का, वसुदेव और देव की वत्सल्य। उसके बाद साख्य, सखा, सखा भगवान के। सखा कौन थे? अर्जुन। 10 से 10 बड़े दास हुए भगवान के। उसके बाद शांत, जैसे भगवान के लिए घास बन जाना, भगवान के चरण हमारे, ये 10 से भाव है। शांत भाव, शांत भाव से भगवान की सेवा। सबसे ऊंचा भाव वत्सल, अपना माधुर्य, शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य। तो ये बात बताई महाप्रभु ने लोगों को। इसलिए हम भाग्यशाली हैं कि ऐसे संत प्रकट हुए जिन्होंने महाप्रभु का प्रचार किया, लोगों को पता ही नहीं था। और महाप्रभु क्या गए थे 500 साल पहले? क्या क्या गए थे? पृथ्वी त्यज यत्रा नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होय वो मोरो नाम। दुनिया में जितने नगर ग्राम हैं सब में मेरे नाम का प्रचार होगा। 500 साल पहले कहा था, आज हो रहा है। जो लोग प्रभुपाद जी को नहीं मानते, उनमें से अगर कोई सुन रहा हो मेरे को, देखो 500 साल जो पहले भगवान ने भविष्यवाणी की, उसको सार्थक इन्होंने किया। ये बड़े प्यारे भक्त हैं भगवान के। भगवान ने जैसे अर्जुन को चुना गीता का गायन करने के लिए, किसी ऋषि मुनि को नहीं चुना, एक राजा के बेटे को चुना। क्या कहा भगवान ने? भक्तोसी सखा चेती रहस्य मिदम उत्तमम। ये अर्जुन, तुम मेरे भक्त हो और सखा हो, इसलिए मैं गीता का परम गोपनीय रहस्य तेरे को दे रहा हूं। तो भगवान ने इनसे ये काम करवाया। ये बड़े प्रिय हैं भगवान के। इनका संग करो, इनकी वाणी का संग करो, ये मिला देंगे भगवान से। इनको प्रसन्न करो। और ये जो कहते ना, अभी मैं और बोर हो गया, मैं और नहीं जप कर सकता। अरे जप कभी छोड़ना ही नहीं। ये मन मलिन है अभी अंदर, इसलिए बोर हो रहा है। मन मलिन है ना, मन जब शुद्ध हो जाएगा फिर बोर नहीं होगा। पर भक्त तो नाम को छोड़ते ही नहीं, 24 घंटे जपते रहते हैं, दिन में भी रात में भी हर समय। To the Supreme Lord Sri Damodar, I offer my billions and billions of obeisances. Upon seeing his mother's whipping stick, he cried and rubbed his eyes again and again with his 2 lotus hands. His eyes were fearful and his breathing quick. And as Mother Jashoda bound his belly with ropes, he shivered in fright and his pearl necklace shook. देखो भगवान जो है ना, साधारण बालक की लीला कर रहे हैं। जैसे बच्चा डर जाता है मां से, जैसे कुंती माता से बच्चे डरते हैं। डरते हैं नहीं बच्चे? डरते हो? जो नहीं डरता हाथ खड़ा करो। जो डरता है वो हाथ खड़ा करो। ये सभी डरपोक हैं। देखो सबने हाथ डर होना चाहिए। कहा कि भय बिन होता ना प्रीत, बिना भय से प्रेम नहीं होता। तो भगवान भी वही लीला कर रहे हैं, डर रहे हैं, कांप रहे हैं भगवान। अरे त्रिलोकीनाथ, एक भय जो डर है ना, उसका भी स्वरूप है, समय का भी स्वरूप है, काल का भी स्वरूप है। काल के स्वरूप में यमराज। तो डर जो है उसका स्वरूप जो है, भय जो है वो भी भगवान से डरता है। वो अपनी माँ से डर रहे हैं। क्यों? वो भक्त हैं, जसोदा मैया भक्त हैं भगवान की। अपनी माँ जसोदा से भगवान डर रहे हैं। उनकी माला पनी है जो मोतियों की, वो हिल रही है। और to this Supreme Lord Sri Damodar, who is bound with his devotees' love.
देखो कहाँ इसका। वो इसमें मुझे अंग्रेजी वाला अच्छा लगता है, हिंदी में कुछ अनुवाद करने वाला इतना वो नहीं है, इसमें बड़ा भाव है। तो वो सत्यव्रत मुनि जी कह रहे हैं भगवान दामोदर जो हैं वो अपने भक्तों के प्रेम से बंधे हुए हैं। क्यों बंध रहे हैं भगवान माता जसोदा से? बड़ी भक्त है माता, बहुत भक्त है। जसोदा मैया का 24 घंटे चिंतन रहता था कृष्ण का। देखो बहुत सारे लोग जो हैं बाल गोपाल को घर में सेवा करते हैं। प्रभुपाद जी ने वो मना किया है। क्यों मना किया है? क्योंकि बाल रूप में खाली जसोदा ही ध्यान कर सकती थी। 24 घंटे ध्यान जसोदा का अपने पुत्र में है, कृष्ण में है। तो खाता नहीं है, कुछ कमजोर हो जाएगा। 24 घंटे मां सोच रही हैं, तो हम कहां इतना ध्यान बाल रूप में भगवान का कर सकते हैं? हम माता पिता रूप में भी भगवान के, जैसे राधा कृष्ण माता पिता, भगवान के ध्यान के लिए प्रभुपाद ने कहा गौर निताय, गौर कृष्ण निताय बलराम, गौर निताय। वो बेचारे अपराधों को नहीं मानते। दयाल निताई चैतन्य बोले नाचे रे हमारा मन, ए मन दयाल तो ना ही है, मार खाए प्रेम दे। गौ निताई जैसा कोई दयालु नहीं, मार खा के भी प्रेम दे रही है। अपराध दूर जावे पावे प्रेमा धन। तो गौ निताय की सेवा कलयुग के लोगों के लिए है। सभी गौ निताय की अच्छी तरह से सेवा करो। ये अपराध भी नहीं मानते, कहीं गलती हो जाए। राधा कृष्ण अपराध मानते हैं। बाल रूप में भगवान को पूजना बड़ा कठिन है, खाली जसोदा मैया ही कर सकती थी। तो दामोदर अपने भक्तों के प्रेम से बंधे हैं। मैं उनको करोड़ों प्रणाम करता हूं। Those super excellent pastimes of Lord Krishna, baby who drowned the inhabitants of Gokul in pools of ecstasy. The devotees who are attracted only to his majestic aspect of Narayan in Vaikuntha. The Lord herein reveals, I am conquered and overwhelmed by pure loving devotion. To the Supreme Lord Damodar, my obeisance is millions and millions of times. O Lord, although you are able to give all kinds of benedictions, I do not pray to you for liberation, nor eternal life in Vaikuntha, nor any other boon. My only prayer is that your childhood pastimes may constantly appear in my mind. O Lord, I do not even want to know your feature of Paramatma. I simply wish that your childhood pastimes may ever be enacted in my heart. तो सत्यव्रत मुनि जी कह रहे हैं प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं आपके बाल रूप को देखता रहूं, ये बाल लीला सर मेरे हृदय में नृत्य करते रहें, इनको देखता रहूं मैं। O Lord, the cheeks of your blackish lotus face. भगवान का रंग जो है सांवला है, इतना प्यारा सांवला है। यहाँ जो काला रंग लोगों को पसंद नहीं है या गोरा रंग पसंद है, लेकिन भगवान का जो सांवला रंग इतना प्रिय है, कोई तुलना उसकी नहीं है, कोई उसका मैच ही नहीं है। सांवले रंग में भगवान बहुत सुंदर है। लेकिन हमारे भगवान गौर राधा कृष्ण गोरे हैं। कृष्ण गोरे क्यों हैं यहाँ पर? गोरे इसलिए हैं कि भगवान ने जब गोपियों का संग किया, राधा रानी का संग किया जो गोपियों में शिरोमणि हैं, तो उनके संग से भगवान का रंग भी गोरा हो गया। सांवले रंग भी अच्छा है, लेकिन हमें गोरा रंग भगवान का बहुत पसंद है। तो
भगवान का जो सांवला रंग है, माता यशोदा इतने प्यारे बच्चे हैं, बार बार चूम रही हैं उनको, बार ऐसे ऐसे कर रही है, तो भगवान का मुंह लाल हो गया है। एक फ्रूट है बिंबा, बिंबा फ्रूट, उस जैसा लाल रंग हो गया है। मदर यशोदा's kisses, what more can I describe than this? Millions of oblations are of no use to me, but may this vision constantly remain in my mind. तो कहते बस ये सुंदर एक सांवला रूप बस मेरे हृदय में रहे, मेरे मन में रहे, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। O unlimited Vishnu Master, O Lord, be pleased upon me. I am drowning in an ocean of sorrow and am almost like a dead man. Please shower the rain of mercy on me. Uplift me and protect me with your nectarian vision. मेरी रक्षा करो प्रभु। O Lord Damodar, in your form as a baby, Mother Yashoda bound you to a grinding stone with a rope for drying cows. You then freed the sons of Kuber, Manikriva and Nalakubra, who were cursed to stand as trees, and you gave them the chance to become your devotees. Please bless me in the same way. I have no desire for liberation into your effulgence. अभी आप देखो भगवान मटकियाँ फोड़ते हैं, माखन चुराते हैं। आज बड़ा उपद्रव किया, तोड़ दिए माखन की मटकियाँ, कहीं तोड़ दी, तो माँ कहती तेरे को बांध दूंगी मैं। ये भी भगवान की इच्छा से हो रहा है। क्यों? वो जो माउटर मतलब कि वो उखल है उसके साथ बांध दिया, क्योंकि नारद जी ने कुबेर के पुत्रों को श्राप दिया था, नलकूबर और मणिग्रीव। वो नंगे अप्सराओं के साथ सरोवर में नहा रहे थे। अप्सराओं ने जब देखा नारद जी आ रहे हैं तो झट अप्सराएं तन ढक लिए उन्होंने, लेकिन कुबेर के पुत्र नंगे ही खड़े रहे। तब नारद जी ने कहा मूर्खो, तुम देव योनि के योग्य नहीं हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? वृक्षों की तरह खड़े, जाओ वृक्ष बन जाओ। उनका नशा नुशा उतर गया, सोमरस पी रखा था उन्होंने। अभिमान था उनको, उनके पिता कुबेर हैं, खजांची हैं देवताओं के, सारा माल कुबेर जी के पास है। घबरा के कहते प्रभु क्षमा करो नारद जी, कहते श्राप वापस नहीं लूंगा, वर दे देता हूँ। जब कृष्ण भगवान आएंगे द्वापर युग में, वो तुम लोगों का उद्धार करेंगे। दोनों वृक्ष बन गए और कृष्ण भगवान के उधर आंगन में खड़े रहे कितने समय तक। वही भगवान कृपा कर रहे हैं। O Lord, the entire universe was created by Lord Brahma, who was born from your abdomen, which was bound with a rope by Mother Yashoda. To this rope I offer my humble obeisances. I offer my obeisances to your most beloved Srimati Radharani and to your unlimited pastimes. बोलो राधा दामोदर भगवान की। आज 12 दिन हो गए। 12 दिन पहले हैं, आज 11, मैंने गलत पढ़ा, 11वें दिन की कथा है आज, कार्तिक महीने की। एक समय जब समुद्र का पुत्र जलंधर अपनी स्त्री वृंदा के सहित असुरों से सम्मानित हो सभा में बैठा था, तभी गुरु शुक्राचार्य वहां पहुंचे।
जिनके तेज से सब दिशाएं प्रकाशित हो गई। तब गुरु जी को आता देखकर असुरों सहित सागर पुत्र ने उठकर बड़े आदर से उन्हें प्रणाम किया। तेजस्वी गुरु जी ने सबको आशीर्वाद दिया। फिर उनको एक दिव्य आसन पर बिठाकर सब दैत्य भी यथा स्थान पर बैठ गए। और सागर पुत्र ने नम्रता से यह प्रश्न किया, हे गुरुजी, राहु का सिर किसने काटा था? आप हमें यह बतलाइए। इस पर श्री शुक्राचार्य जी ने विरोचन पुत्र हिरण्यकशिपु और उसके धर्मात्मा पौत्र का परिचय देकर देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन की संक्षेप में सब कथा कह कर यह बतलाया कि जब समुद्र से अमृत निकला तो उसे देव रूप बनकर राहु भी पीने बैठ गया। इस पर इंद्र के पक्षपाती भगवान विष्णु ने राहु का सर काट डाला। यह सुनने के साथ ही जलंधर के नेत्र लाल हो गए। उसने बड़ा क्रोध किया। फिर अपने घसमर नामक दूत को, घसमर नाम दूत का नाम घसमर लिखा है, दसमर है या घसमर, दूत को बुलाकर गुरु का कहा हुआ सब वृत्तांत सुनाया और आज्ञा दी कि तुम शीघ्र ही इंद्रपुरी में जाकर इंद्र को मेरी शरण में लाओ। दसम्बर, पता नहीं दसम्बर है कसम्बर है, दसम्बर जलंधर का बड़ा निपुण दूत था। वह शीघ्र ही इंद्र की सुधर्मा नामक सभा में आ पहुंचा और उसने जलंधर के शब्दों में कहा, हे देवताधम, तुमने समुद्र को क्यों मथा और मेरे पिता के सब रत्नों समुद्रों को क्यों मथा और मेरे पिता के सब, 2 बार लिख दिया, मेरे पिता के सब रत्नों को क्यों ले लिया? ऐसा करके तुमने अच्छा नहीं किया। यदि तुम अपना भला चाहता है तो उन सब रत्नों सहित देवताओं के साथ मेरी शरण आ, अन्यथा मैं सुराधम में सत्य कहता हूं कि मैं तेरा राज्य ध्वंस कर दूंगा। इंद्र यह सुनकर बहुत विस्मित हुआ और कहने लगा, पहले सागर ने मेरे भाई से सब पर्वतों को अपनी कुक्षी में क्यों स्थान दिया और मेरे शत्रु दैत्यों की क्यों रक्षा की? इसी कारण से मैंने उनके सब रत्न हर लिए। मैं सत्य कहता हूं कि मेरा द्रोही सुखी नहीं रह सकता। इंद्र की बात सुनकर वह दूत शीघ्र ही जलंधर के पास आया और सब बातें उसे कह सुनाई, जिन्हें सुनते ही वह दैत्य क्रोध के मारे अपने होंठों को काटने लगा और देवताओं को जीतने के लिए उसने उद्योग आरंभ किया।
फिर तो सब दिशाओं तथा पाताल में करोड़ों दैत्य उसके पास पहुंच गए। शुंभ निशुंभ सेनापतियों को साथ लेकर जलंधर इंद्र से युद्ध करने लगा। शीघ्र ही इंद्र के नंदन वन में अपनी विशाल सेना उतार दी। वीरों की शंख ध्वनि और घोर गर्जना से इंद्रपुरी पूरी गूंज उठी। अमरावती छोड़ देवता उनसे युद्ध करने लगे। भयानक मार काट हुई दोनों पक्षों के। आचार्य कहने लगे, आचार्य अपने अपने मृतकों को जिलाने लगे। असुरों के आचार्य गुरु शुक्राचार्य अपनी मृत संजीवनी विद्या से और देव गुरु बृहस्पति द्रोणगिरी से औषधि लाकर वृक्षों का क्षमा कीजिए, लाकर मुर्दों को जलाते, मुर्दों नहीं, थोड़ा प्रिंटिंग में मुर्दों को जलाते रहे। इस प्रकार जलंधर ने अपने गुरु शुक्राचार्य जी से क्रुद्ध होकर कहा, मेरे हाथ से मरे हुए देवता जी कैसे मतलब जीवित कैसे जीते हैं। जलाने वाली औषधियों तो सब आपके पास ही हैं, फिर यह कैसे संभव है। इस पर श्री शुक्राचार्य जी ने गुरुदेव श्री बृहस्पति जी द्वारा द्रोणगिरी से औषधि लाकर देवताओं के जलाने की बात कही है। बात कह दी। यह सुनकर जलंधर और भी क्रुद्ध हो गया। श्री शुक्राचार्य जी ने कहा, क्रुद्ध क्यों होते हो? यदि शक्ति है तो द्रोणगिरी पर्वत को उखाड़कर समुद्र में फेंक दो, तब मेरे कथन की साधना होगी। मेरे कथन की पर्वत को उखाड़ कर समुद्र में फेंक दो, तब मेरे कथन की सत्यता प्रमाणित हो जाएगी। इस पर जलंधर क्रुद्ध होकर शीघ्र ही द्रोणगिरी पर्वत के पास जा पहुंचा और अपनी भुजाओं द्वारा उसे जड़ से उखाड़कर समुद्र में फेंक दिया। वह भगवान शंकर का तेज था। इसमें जलंधर की कोई विचित्रता नहीं।
पश्चात यह सागर पुत्र युद्ध भूमि में आकर खड़े बड़े वेग से, बड़ा वेग बड़े वेग से देवताओं का संहार करने लगा। जब गुरु बृहस्पति औषधि लेने के लिए द्रोणगिरी पर्वत पर पहुंचे तो द्रोणगिरी की जगह वहाँ पर उन्हें सूना मैदान मिला। द्रोणगिरी को ले गए उठाकर। तब वह भयभीत होकर देवताओं के पास आए और कहा कि युद्ध बंद कर दो, तुम लोग जब जलंधर को नहीं जीत सकोगे। पहले इंद्र ने जो भगवान शंकर का अपमान किया था, यह उसी का फल है। यह सुनकर देवता युद्ध की आशा त्याग अत्यंत ही व्याकुल हो इधर उधर भाग निकले। सिंधु सुत निर्भय होकर अमरावती में प्रविष्ट हो गया। इंद्र आदि सब देवताओं ने गुफाओं में शरण ली। बोलो कार्तिक मास कथा की, बोलो कार्तिक मास जी की, बोलो दामोदर भगवान की। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है? वेद अरोड़ा जी, लॉस एंजलिस से। दंडवत प्रणाम टू गुरु महाराज। हाउ टू कंट्रोल माइंड? इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल। आई सिट टू डू जप बट माई माइंड कीप्स bewildering with all other thoughts. I try to bring mind back into japa but it keeps running all over. Please guide. क्या नाम इनका बताया? कौन से अरोड़ा? वेद। वेद जी देखो, भगवान ने बताया मन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। ये गीता के 6 अध्याय में है। पहले तो अर्जुन ने कहा चंचलम ही मना कृष्णा परमाथि बलभद्रम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुर एव सदुष्करम। ये कृष्ण, मन को बस में करना बड़ा कठिन है, ये बड़ा चंचल है। वायु को कोई भले बस में कर ले लेकिन मन बस में नहीं हो सकता। तो भगवान क्या कहते हैं, इसे ध्यान से सुनिए और जीवन में धारण कीजिए। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं असंशयम महाबाहो मनोदुर्निग्रहम चलम। भगवान भी कहते हैं ये मन बड़ा दुराग्रही है, खुद भगवान भी कह रहे हैं। तो फिर कैसे बस में होगा? भगवान भी यही कह रहे हैं। आगे जो शब्द भगवान ने कहा उसका ध्यान दो। अभ्यासेना तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। 2 बातों से अभ्यास। अभी जैसे सत्संग में बैठे हैं, बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, हलवाई हैं और भी हैं, सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं और कारीगर भी हैं, सब लोग। तो यहाँ बैठे हैं, मन बाहर को भाग रहा है, मन कहीं और जा रहा है। ये जब तक शुद्ध नहीं होगा तो ये भागेगा। अभ्यास के लिए जब उधर जाएगा तो इसको इधर लाना है भगवान के चरणों में, फिर जाएगा फिर लाना। अभ्यास है ना तो कौन्तेय। एक तो अभ्यास करना है। अभ्यास के बारे में बताया है, कर्त कर्त अभ्यास से जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जात से शिला पड़त निशान। अभ्यास, मन जब बार बार इधर जाएगा
आप इधर लगाएंगे भगवान के चरणों में, बार बार लगाने से एक दिन इसको लगना पड़ेगा। अभ्यास याद रखो, ट्राई इज द की ऑफ सक्सेस। अभ्यास ही ना तो कौनते। एक तो ये बात कही भगवान ने, अभ्यास करो, और दूसरा परमपिता ने कहा है वैराग्य। वैराग्य क्या है? पर मेरा कुछ नहीं, मेरे माँ बाप चले गए, चाचा ताऊ चले गए, संत महात्मा भी चले गए, भाई बहन चले गए, मैंने भी जाना है। वैराग, मन में वैराग लाना है, क्यों? जाना सबको है, संसार में कोई नहीं रह सकता। आए हैं तो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंदे हैं जात जंजीर। आए हैं तो जाना है सबको, चाहे कोई राजा है, रंक है या फकीर है, सबको जाना पड़ेगा। लेकिन एक सिंहासन पे चढ़ के जा रहे हैं और एक जंजीरों में जकड़े हुए। ये क्या? सिंहासन पे चढ़ के वो जा रहे हैं जिन्होंने अपने मन को प्रभु चरणों में लगा दिया था, और अंत में भगवान का नाम उनकी जीभा पर आ गया और उनको तुरंत दिव्य देह मिल गई। वैकुंठ से पार्षद आ गए, उनको विमान पर बिठा करके सिंहासन में बिठा के धाम को ले गए। और जो मोह माया फंसे रहे, विषय विकारों में फंसे रहे, भोग विलास में फंसे रहे, खाने पीने सोने में फंसे रहे, पैसा इकट्ठा करते रहे हैं, उनको यमदूत जबरदस्ती उनकी आत्मा को शरीर से निकालते हैं और जंजीरों में जकड़ करके उनको ले जाते हैं। तो दो बातें याद रखो अरोड़ा जी, एक अभ्यास, एक वैराग। मन जब तक शुद्ध नहीं होगा, इसने बुराइयों की तरफ भागना ही भागना है। एक संत थे, बचपन में हम उनका संग करते थे, हमने भी उनको ऐसे ही प्रश्न किया था। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही है हमको। कहते थे मन कहीं जा रहा है, बोले तुम जाओ मैं नहीं जाऊंगा। जब मन चला गया कहीं, आप नहीं गए, आप बैठे रहे, तो मन को ही वापस आना पड़ेगा। मन मान लो उदाहरण लेते हैं, कथा हो रही है, मन आदमी का चला गया हलवाई की दुकान पर, हलवाई पकौड़े पका रहा है, बहुत बढ़िया, सर्र करते तेल में डालता है तो पकौड़े पक के बाहर आ जाते हैं, चटनी बहुत अच्छी बनाता है, वो स्वादिष्ट। मन कहते चलो वो खाओ। अभी कथा हो रही है, मन कहता पकौड़े खाने चलो। तो मन को कहना तू जा, मैं नहीं, मैं कथा सुनूंगा। ये चक्कर चुक्कर लगा के आ जाएगा, क्या करेगा मन? हमारे बिना कुछ नहीं कर सकता ना ये। इसलिए इसमें बड़ी शक्ति है, 10,000 हाथी का बल है, लेकिन ये भगवान के नाम से ज़्यादा बलिष्ठ नहीं है मन। इसको बस अभ्यास करके भगवान के चरणों में लगाओ, तो जब ये शुद्ध हो जाएगा। और सिमरन करो। सिमरन के लिए अरोड़ा जी, प्रभुपाद जी ने क्या कहा, महाप्रभु ने क्या कहा है, 16 माला ही नहीं, नाम गाने सदा रुचि, सदा के लिए नाम गाने में रुचि पैदा कर दो, और कीर्तनीय सदा हरी, सदा कीर्तन करते रहो। यही काम करना हमको, बाकी सब बेकार है, कुछ उसमें से हाथ नहीं आएगा। नाम गाने सदा रुचि, कीर्तनीय सदा हरी। प्राण गोपाल प्रभु गयाना से। हरे कृष्ण। परम पूज्य प्रातस्मरणीय सद्गुरुदेव महाराज जी के पावन चरण कमलों में दास प्राण गोपाल का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज, आपकी कृपा से हम यह समझते हैं कि एक दिन सभी को यह संसार छोड़कर जाना है, किंतु जब भी आप अपने जाने की बात करते हैं तो इस शरीर में जैसे एक बिजली सी चल जाती है। गुरु महाराज, अभी तो मुझे आपकी प्रत्यक्ष रूप से सेवा भी करनी है। मेरी भगवान जी से प्रार्थना है कि आपको लंबी आयु प्रदान करें, ताकि मुझे आपकी शारीरिक सेवा करने का अवसर भी प्राप्त हो। गुरु महाराज, आपसे ही हम अधमों का जन्म सफल हो सकता है। आप हमें इस प्रकार छोड़कर चले गए तो हम अधम इस माया जाल में यूं ही उलझ के रह जाएंगे। ऐसा है प्राण गोपाल जी, पहले तो आपका धन्यवाद आपके भाव का। देखो प्रभुपाद जी इतने बड़े संत थे, वो चले गए, प्रभुपाद जी के गुरु महाराज चले गए, उनके गुरु जी चले गए, सबने जाना है, जाना ही सच है।
और बाकी सब कुछ झूठ है। तो उसको कैसे, सच को कैसे झुंझला सकते हैं हम? उसको सदा चिंतन करें, बस जाना मैंने तो बस हरि चरणों में मन को लगाना है। सदा तेषम सततम युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम, प्रेम से भगवान का भजन करना सतत। भगवान भी कहते हैं तेषम सततम, सदा के लिए, थोड़े समय के लिए नहीं। तो इसलिए तुम भी देख लो आगे, जैसे तुम्हारी इच्छा, नोट शोट थोड़े बना करके आया और सेवा में भक्ति करो बस, और क्या है। अगर कोई विश्वसनीय आदमी मिलता है उसको काम सौंपो, भाई तुम भी खाओ और मुझे भी खिला, और भक्ति में लग जाओ, बस भक्ति ही जीवन है। हमारे रूप सनातन जो भाई थे, एक थे फाइनेंस मिनिस्टर रूप गोस्वामी, सनातन प्राइम मिनिस्टर, एक ने फाइनेंस मिनिस्ट्री छोड़ दी और एक ने प्राइम मिनिस्ट्री छोड़ दी। महाप्रभु जब मिले उनको तो भक्त बन गए बेचारे, वृक्षों के नीचे रहते थे और कंदमूल फल खाते थे। सनातन गोस्वामी इतने महान थे जो प्राइम मिनिस्ट्री छोड़ के वृक्षों के नीचे रह रहे हैं। वो मदन, अपना राधा मदन मोहन जी की सेवा उनके पास थी, तो कुछ आटा मांग के लाना, उसका घोल बनाना, गोला उसको मिट्टी में दबा, उसमें आग में दबा देना, उसको बाटी कहते हैं, वो खाना, भगवान को भोग लगाना। तो भगवान कहते हैं मदन मोहन सनातन जी को, सनातन ये इसमें नमक नहीं है, नीचे नहीं उतरता। भगवान उनके हाथ से लेके खाते थे। तो प्रभु मैं कहाँ से लाऊं, नमक नहीं मिलता। तो मतलब कितनी तपस्या थी कि वो सब छोड़कर भक्ति में लग गए। प्राइम मिनिस्ट्री महलों में रहने वाले तो बाटी खाते थे बेचारे और पानी पीते थे। क्या जीवन था इन गोस्वामियों का। बंदे रूप सनातना रघु जगो श्री जीवा गोपाल को, वो भी चले गए बेचारे, सबने जाना है। तो जाने का सबको सोचना चाहिए, क्योंकि समय ज्यादा नहीं है, सैकड़ों साल किसी के पास नहीं है, कब बुलावा आ जाए कोई पता नहीं है। जैसे कल हम एक से बात कर रहे थे तो वो बता रहा था हमको कि मेरे जो हैं सास और ससुर कोविड की बीमारी से चले गए वो बेचारे, और उनको आखिर में गंगा जल भी नहीं मिला, तुलसी भी नहीं मिली, कि हम कोविड के पेशेंटों को देते ही नहीं हैं। तो जाना तो सच्चा भैया। तो इसके लिए हम समय की कदर करें और समय भगवान की भक्ति में लगाएं, बस ज्यादा मोह माया में ना पड़े। हरे कृष्ण। बस और एक प्रश्न है। सोनिया कक्कड़ माता वैंकूवर से। हरे कृष्ण। मेरे प्यारे महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। पहले तो आपका धन्यवाद कि आप हमें मॉर्निंग में दर्शन देते हो। महाराज जी आप प्लीज़ कोई ऐसी बात सुना दो जो प्रभुपाद जी के साथ हुई थी और मुझे निष्काम भक्ति का आशीर्वाद दो। आप मेरे मल्टीविटामिन महाराज जी हो, आप मेरे मल्टीविटामिन महाराज जी हो। आपकी पतित बेटी सोनिया कक्कड़। सोनिया माता, बातें तो बहुत सारी हैं। एक बात मैं प्रभुपाद जी की डांट की सुना देता हूँ। मैं मायापुर में जब मैं प्रभुपाद जी का नौकर था तो मैं उनके साथ में ही रहता था, अंदर कुछ काम मैं कर रहा हूँ। तो प्रभुपाद जी अपने क्वार्टर में मायापुर ऊपर के कमरे में थे। वहाँ पर बाहर एक गार्ड बैठाया हुआ था, देखने भाई कोई अंदर ना आ जाए प्रभुपाद जी के कमरे में। तो गार्ड जो है, प्रभुपाद जी अंदर घंटी बजा रहे हैं, घंटी बजा रहे हैं। तो मैंने अंदर घंटी सुनी, मैंने प्रभुपाद कुछ चाहिए आपको? कि देखिए बाहर बैठा हुआ गार्ड कहाँ है। मैं गया, मैंने प्रभुपाद बाहर नहीं है। कहते पता कर कहाँ है। मैं गया नीचे, तो नीचे घूम रहा है वो अमेरिका न्यूयॉर्क का था। मैंने कहा चल तुमको प्रभुपाद बुला रहे हैं। जैसे ही मैंने और उस गार्ड ने
उस भक्त ने प्रभुपाद जी के कमरे में प्रवेश किया तो प्रभुपाद जी ने क्या कहा, Where were you? कहां थे तुम? जब ये कहा तो कांपने लग पड़ा बेचारा। प्रभुपाद जी की डांट पड़ी, तेरा रास्कल, तेरी ड्यूटी उधर लगाई थी, तुम कहां था, नीचे क्या कर रहा था, कांप रहा है। कसूर था उसका, बोला कुछ भी नहीं, चुप रहा है, कांप रहा है। मेरा तो कसूर नहीं था, लेकिन प्रभुपाद जी कुछ थे, मैं भी कांपने लग पड़ा। उनका वेग इतना था, प्रभुपाद जी का बड़ा बल था उनमें। हरे कृष्णा सोनिया बेटी। बस और एक रोशनी माता अमृतसर से, हरे कृष्ण गुरु महाराज जी के चरणों में इस पतित का प्रणाम। गुरुदेव, अगर कोई मन से किसी वैष्णव के प्रति अपराध कर दे, वो भी कुछ समय के लिए, पर बाद में उसे उस गलती का पछतावा हो, तो उसे क्या करना चाहिए? उससे मन ही मन उससे क्षमा मांग लो कि मेरा तुम्हारे प्रति अपराध हुआ, मुझे माफ़ कर दो। अगर सामने मांग सकते हो वो भी अच्छी बात है, कभी नहीं मांग सकते तो मन ही मन उससे अब क्षमा मांग लो और भगवान से प्रार्थना करो, नाम लो भगवान का। रजनी माता गुरदासपुर से, हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। भगवान के लड्डू गोपाल रूप के घर पर कितने बजे सेवा शुरू करनी चाहिए? लड्डू गोपाल की सेवा तो रजनी माता 24 घंटे होनी चाहिए। बच्चे को तो 24 घंटे ध्यान देना पड़ता है, सोते भी, जागते भी, चलते फिरते भी। हरे कृष्णा। तो आज कार्तिक मास के 11वें दिवस के अवसर पर दिल्ली से श्रीमती कांता आर्या जी ने अपने ग्रैंडसन राजीव भोला के जन्म दिवस पे सबको लड्डू वितरण करने के लिए दिया है। तो उनका, इस सेवा के लिए उनका और उनके परिवार का शिला प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। कैलकाटा से बली महाराज जी ने गुरु महाराज के चरणों में अपनी सेवा भेजी है, तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। कल बात कर रहे थे, बली महाराज उनका नाम। तो लड्डू अभी बांटने पड़ेंगे सबके बीच में। चलो लाओ भाई, जल्दी रखो, इसको निधि करो, ये उठाओ, कृष्णदास जी उठाओ, पानी हाथ धुलाओ।